अरे उनको झूठ बोल के 72 का जान बचा लेना चाहिए। झूठ बोल लेते 72 बच जाता है। एक झूठ बोलना था, अस्तगफिरुल्लाह, एक झूठ बोलते 72 बच जाता। हमने कही बताओ, हुसैन जो हैं वो किसके नवासे हैं? कहा नबी के नवासे। हमने कहा हुसैन के नाना के आंगन में शरीयत नाजिल होती थी कि तोरे नाना के आंगन में शरीयत नाजिल होती थी? कहा नहीं, शरीयत तो हुसैन के नाना के आंगन में था। हुसैन के नाना के आंगन में शरीयत नाजिल होती थी। हमने कहा तो हुसैन ज्यादा जानते थे ना तू ज्यादा जानता है? कहा नहीं, हुसैन ज्यादा जानते। हमने कहा हुसैन चाहते 72 बचा लेते, लेकिन कयामत तक इस नाना की भोली भाली उम्मत कैसे? आप तो इतने भोले हैं कि कोई आपके दरवाजे पे 5-6 गुंडा बन करके आ जाता, कहते तब फातिहा मत कीजिएगा, हराम है, आप मान लेते। 5-6 गुंडा आ जाता आपके दरवाजे पे और कह देता फातिहा नहीं कराना चाहिए, फातिहा कराना शिर्क है, फातिहा कराना बिदअत है, आप मान लेते। हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, देखने में दाढ़ी रखे हुए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इतना बड़ा बड़ा टोपा है, बड़े काबिल आदमी है, हो सकता है। पान की दुकान में कोई बैठ करके दाढ़ी रख ले तो पान वाला मुलीसा हो जाता है। मदरसे में पढ़ने वाला मुलीसा थोड़ी होगा। 15 साल मदरसे में पढ़े हैं हाफिज ये मौलाना इंतखाब साहब, अभी 5 साल पढ़े हैं और 7-8 साल पढ़ेंगे, तब जा करके आलिम बने। अभी हाफिज तब जाके आलिम बन गया। हाँ, यूं तो आलिम कर रहे हैं तो आलिम कह सकते हैं, कर रहे हैं कह सकते हैं, इतना तो मालूम होगा हराम क्या है नाजायज क्या है, इसी को आलिम कहते। लेकिन जब तक 7 साल और नहीं पूरेगा तब तक ये अपने आप को अल्लामा नहीं लिख सकते, मौलाना नहीं लिख सकते। हाँ, आज किसी मुफ्ती को अगर मौलाना साहब कह दे तो इससे लटक जाएगा उसका मुंह। लेकिन आप इमाम अहमद रजा की जितनी किताबों को उठा के देखे, कंजुल ईमान उठा के देखे, उसमें मुफ्ती इमाम अहमद रजा नहीं लिखा हुआ बल्कि मौलवी इमाम अहमद रजा लिखा हुआ। ये आला हजरत की सखावत है, ये आला हजरत की करामत है कि अपने वक्त का ऐसा इमाम कि जो ना होता तो आज घर घर वहाबी नजदी पैदा होता। आला हजरत ने साफ कह दिया, इंसाफ कर दिया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम हैं रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। हम नबी के गुलाम हैं। जो नबी को अपने जैसा कहे हम उससे अपना जैसा नहीं कहेंगे, जो नबी को अपने जैसा कहे हम उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, जो नबी को नबी कहे, हुसैन को हुसैन कहे, हम उससे रिश्ता रखते हैं। आला हज़रत ने साफ कह दिया कि नजदियों से ताल्लुक ना रखो, तो याद रखे आपका पड़ोसी हो, आप कहे फातिहा करना जायज है, वो कहे हराम है, फिर से कहे आप उसे जायज है, करो, अगर नहीं करता है तो रिश्ता भी तोड़ो, इसलिए कि ऐसे से रिश्ता ना रखना है जो मेरे नबी का नहीं, नबी का नहीं, हमारा नहीं। अब कहेगा मौलाना साहब फातिहा पे आप क्यों खड़े हुए? हर चीज का एक सैंपल होता है। तृणमूल कांग्रेस का जोड़ा फुल सैंपल है, सीपीएम का चांद पे हथौड़ा सैंपल है, बीजेपी का कमल सैंपल है, तो सुन्नियों का सबसे पहला सैंपल यह है कि वो जब भी कोई अच्छा काम करेगा पहले नबी पाक के नाम पे नज़र पेश करेगा, हुसैन के नाम पे फातिहा पेश करेगा। जब हुसैन को दावत दे देगा तो अब अपने घर वाले को दावत देगा। जैसे देखते होंगे बाज वारसी भाई अपने घर में सरकार वाले से पाक का मुनक्का शरीफ रखते हैं, जिसके औरतें को अब साया भी नहीं पड़ना चाहिए। मर्द खुद से साफो शफाफ करते हैं, फूल लगाते हैं, चादर पेश करते हैं, उसे ढाक के रखते हैं, और घर में जब शादी होती है तो पहला कार्ड सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, या सैयद बाबा से निस्बत रखते हैं तो उनके मजार पे पहला कार्ड सिरहाने पे रख देते हैं। जिस बुजुर्ग से मोहब्बत करते हैं, जिस पीर से मोहब्बत करते हैं, जिस औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनके सिरहाने पर एक कार्ड रख देते हैं। मैंने पूछा क्यों रख रहे हो? ये तो शिर्क हो सकता है, बिदअत हो सकता है। उसने जवाब
जवाब दिया, शिर्क का मतलब खुदा के अलावा किसी को मानना, बिद्दत का मतलब खुदा के अलावा किसी से मोहब्बत करना, उसकी क्रिटिसाइज करना। हमने गरीब नवाज को खुदा नहीं समझा, खुदा वाला समझा है। हमने इस बात को खुदा नहीं समझा है, खुदा वाला समझा है। को खुदा नहीं खुदा वाला समझा है। इसीलिए हम पहले उनके नाम पे घर पे नजर पेश करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो घर के बड़ों को याद करना ये अच्छी बात है। करबला में जो हुसैन गए हैं तो अपने नाना की उम्मत के लिए गए हैं और अपने नाना से इजाजत लेके गए हैं, और नाना से जो बचपने में वादा किए उसके लिए गए। यानी हम अपने बड़ों का अदब करें, ये हुसैन सिखा रहे हैं, ये हुसैन सिखा रहे हैं। आज हमारे भाई जहां मर्जी आती वहां नमाज पढ़ लेते हैं, जहां मर्जी आती है वहां नमाज पढ़ लेते हैं, जहां मर्जी आती है वहां नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसा होता तो करबला में हुसैन भी तो 22,000 के साथ पढ़ सकते थे। मैं दावा के साथ कहता हूं कि 22,000 में एक भी काफिर नहीं था। आओ मुझसे मुनाजरा करो, सब के सब कलमा पढ़े हुए थे। जब अहले बैत से नफरत हुई तो जहन्नमी, बुग़्ज़ से अहले बैत की वजह से जहन्नमी हुए। यजीद जो है वो एक सहाबी का बेटा है। अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम जहन्नुम जाओगे, मैं क्यों जाऊं? यजीद एक सहाबी रसूल का बेटा है। पहले खिलाफत के तख्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। बोलो सुभान अल्लाह। शुरू से बोल दूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या वरना नीम हकीम खतरे